नीतियां एवं शासन प्रश्न। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य कितने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है? उत्तर 1 करोड़ घर। इस प्रश्न डू। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे संबंधित है? उत्तर घरों की छतों पर सौर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन से। प्रश्न भाषिनी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना। प्रश्न 4। अमृत सरोवर मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर जल संरक्षण और जल निकायों के विकास से। प्रश्न 5। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में स्वास्थ्य पहचान संख्या का नाम क्या है? उत्तर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी। प्रश्न 6। ई कोर्ट परियोजना किससे संबंधित है? उत्तर न्याय व्यवस्था के डिजिटल आधुनिकीकरण। प्रश्न अमृत भारत स्टेशन योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? उत्तर रेल मंत्रालय। प्रश्न 8। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा क्षेत्र के सुधार से। प्रश्न नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी किस विषय से संबंधित है? उत्तर पर्यावरण संरक्षण से। प्रश्न डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 11। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यूएनटैड का नया नाम क्या किया गया? उत्तर यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। प्रश्न 12। नेटो का 38वां सदस्य देश कौन बना? उत्तर स्वीडन। प्रश्न विश्व खुशहाली रिपोर्ट में लगातार 7वीं बार सबसे खुशहाल देश कौन रहा? उत्तर फिनलैंड। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होने वाले प्रमुख अभ्यास का नाम है? उत्तर अभ्यास वरुण। प्रश्न भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? उत्तर अभ्यास डेजर्ट टाइगर। प्रश्नकांड भारत अफ्रीका रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कौन सा घोषणा पत्र अपनाया गया? उत्तर गांधीनगर घोषणा पत्र। प्रश्न डीन होयसला के पवित्र मंदिर समूह किस सूची में शामिल किए गए हैं? उत्तर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची। प्रश्न सीगॉप सम्मेलन किस विषय से संबंधित है? उत्तर जलवायु परिवर्तन। अर्थव्यवस्था। भारत की मौद्रिक नीति कौन सी संस्था निर्धारित करती है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति। यूपीआई का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? उत्तर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? उत्तर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। प्रश्न B5। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति एनपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक कुशल बनाना। 6। भाषिनी प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय से संबंधित है? उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रश्न भाषिनी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना। प्रश्न अमृत सरोवर मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? उत्तर जल शक्ति मंत्रालय। प्रश्न अमृत सरोवर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर जल संरक्षण और जल निकायों का विकास। प्रश्न राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल एनएलपी किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर व्यापार और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को आसान बनाने से। प्रश्न 30 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में स्वास्थ्य पहचान संख्या का नाम क्या है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी। प्रश्न 30 ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार किस विभाग द्वारा दिया जाता है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं संगठन। प्रश्न 33 भारत अफ्रीका रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कौन सा घोषणा पत्र अपनाया गया? उत्तर गांधीनगर घोषणा पत्र। प्रश्न 34 आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? उत्तर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रश्न 5 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। प्रश्न 36 होयसला के पवित्र मंदिर समूह किस सूची में शामिल किए गए हैं? उत्तर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची। प्रश्न 10 सियाप सम्मेलन किस विषय से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन। अर्थव्यवस्था एवं अवसंरचना। प्रश्न भारत में रेपो रेट निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति। प्रश्न 9 भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर धोलेरा गुजरात। प्रश्न 40
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किससे संबंधित है? उत्तर, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बेहतर योजना से। प्रश्न, डिजिटल रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 40D, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का उद्देश्य क्या है? उत्तर, विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर माल ढुलाई को आसान बनाना। विज्ञान, अंतरिक्ष एवं पर्यावरण प्रश्न। इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान परीक्षण वाहन का नाम क्या है? उत्तर, पुष्पक। प्रश्न 43, परीक्षण किस संस्था ने किया? उत्तर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। प्रश्न 45, भारत का राष्ट्रीय सौर मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से। प्रश्न, भारत का अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र किस उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं? उत्तर, ध्रुवीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। प्रश्न 48, डिजिटल स्टार्टअप हब योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रश्न 49, अमृत भारत स्टेशन योजना किस मंत्रालय की योजना है? उत्तर, रेल मंत्रालय। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना। प्रश्न 58, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत क्रेडिट बैंक प्रणाली किससे संबंधित है? उत्तर, उच्च शिक्षा में छात्रों के अकादमिक क्रेडिट को सुरक्षित और स्थानांतरित करने से। प्रश्न, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस विषय से संबंधित है? उत्तर, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संबंधी मामलों से। 53, ई कोर्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, न्यायालयों को डिजिटल बनाकर न्याय प्रक्रिया को तेज करना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रश्न, भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला एफटीए किससे संबंधित है? उत्तर, मुक्त व्यापार समझौता। प्रश्न 55, भारत, अमेरिका और जापान के सहयोग का प्रमुख क्षेत्र क्या है? उत्तर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला। प्रश्न 56, यूनेप किससे संबंधित संयुक्त राष्ट्र संस्था है? उत्तर, पर्यावरण संरक्षण। प्रश्न 57, ब्रिक्स का संबंध किससे है? उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह से। 58, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग प्रश्न, भारत की डिजिटल मुद्रा ई बान किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 60, सीबीडीसी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। प्रश्न 61, एमएसएमई क्षेत्र के लिए इन सुविधा बढ़ाने वाली संस्था कौन सी है? उत्तर, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। प्रश्न 62, ओएनडीसी का पूरा नाम क्या है? उत्तर, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। प्रश्न 63, एएमएफआई किस क्षेत्र से संबंधित संस्था है? उत्तर, म्यूचुअल फंड उद्योग। विज्ञान, अंतरिक्ष एवं खेल प्रश्न 64, इसरो किस क्षेत्र से संबंधित भारत की संस्था है? उत्तर, अंतरिक्ष अनुसंधान। प्रश्न 60, ओशनसैट उपग्रह किससे संबंधित है? उत्तर, महासागर और पृथ्वी पर्यावरण की निगरानी। प्रश्न, आईसीसी किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? उत्तर, क्रिकेट। प्रश्न 6, PHWR रिएक्टर किससे संबंधित है? उत्तर, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। प्रश्न 68, डायमंड लीग किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है? उत्तर, एथलेटिक्स। राष्ट्रीय राजनीति एवं शासन प्रश्न 69, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर, प्रश्न 70, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का संबंध किससे है? उत्तर, घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से। प्रश्न, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य कितने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है? उत्तर, 1 करोड़ घर में। सन, डिजिटल कृषि मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर, कृषि में डिजिटल तकनीक और किसानों को तकनीकी सहायता देने से। प्रश्न, संसद भवन परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बल को दी गई है? उत्तर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। प्रश्न 56, नए आपराधिक कानूनों से संबंधित ई साक्ष्य पोर्टल किससे जुड़ा है? उत्तर, डिजिटल साक्ष्य और कानूनों की जानकारी से। अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक संगठन। प्रश्न 5, यूनकीटैड का नया नाम क्या किया गया है? यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। प्रश्न, नेटो का 32वां सदस्य देश कौन बना? उत्तर, स्वीडन। प्रश्न 3, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में सबसे खुशहाल देश कौन रहा? उत्तर, फिनलैंड। प्रश्न, आईक्यू एयर रिपोर्ट किससे संबंधित है?
उत्तर वायु गुणवत्ता से। अर्थव्यवस्था एवं उद्योग प्रश्न। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस संस्था के आंकड़ों से संबंधित है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। प्रश्न 81। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? उत्तर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। भारत के यूपीआई को अपनाने वाला देश कौन सा है? उत्तर पेरू। मदर डेयरी किस क्षेत्र से संबंधित कंपनी है? उत्तर डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। प्रश्न 4। जीएसटी किससे संबंधित कर व्यवस्था है? उत्तर वस्तु एवं सेवा कर गुड्स टैक्स। प्रश्न 1। पुरस्कार किस क्षेत्र का पुरस्कार है? उत्तर गणित के क्षेत्र का। आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली किस खिलाड़ी पर लगी? उत्तर मिचेल स्टार्क। अग्निबाण सॉर्टेड रॉकेट किस भारतीय स्टार्टअप ने बनाया? उत्तर अग्निकुल कॉस्मोस। प्रश्न 89। भारत के प्रमुख खेल पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार शामिल है? उत्तर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास प्रश्न 90। भू आधार किससे संबंधित है? उत्तर भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और प्रत्येक भूमि खंड की पहचान से। मल्टी लेन फ्री फ्लो एमएलएफएफ टोल प्रणाली किससे संबंधित है? उत्तर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान प्रणाली से। प्रश्न 93। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीकरण पर कितनी स्टाम्प ड्यूटी छूट की घोषणा की है? उत्तर 1%। प्रश्न 94। एनएचआई और एनसीआर द्वारा स्थापित परिवहन नीति केंद्र किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर परिवहन और आर्थिक शोध से। प्रश्न 95। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य क्या है? उत्तर माल ढुलाई को आसान बनाना और लागत कम करना। रक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रश्न 96। अभ्यास डेजर्ट टाइगर किन देशों के बीच आयोजित किया गया? उत्तर भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। प्रश्न 97। अभ्यास वरुण किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित होता है? उत्तर भारत और फ्रांस। प्रश्न 96। दुर्लभ पृथ्वी तत्व एलिमेंट्स किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप निर्माण और बैटरी तकनीक में। प्रश्न 99। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? उत्तर बेंगलुरु। भारत ऑस्ट्रेलिया खेल रोड मैप किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर खेल सहयोग, प्रशिक्षण और एथलीट आदान प्रदान से। विज्ञान, अंतरिक्ष एवं पर्यावरण प्रश्न 1। गगनयान मिशन के पैराशूट परीक्षण किस संस्था ने किए? उत्तर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ग्रीन हाइड्रोजन नीति किस ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देती है? उत्तर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा। प्रश्न 4। बोरजुली वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? उत्तर असम। प्रश्न 5। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के विकास से कौन सी संस्था जुड़ी है? उत्तर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संघ डीआरडीओ। खेल एवं नियुक्तियां। प्रश्न 6। पोल वॉल्ट किस खेल से संबंधित है? उत्तर एथलेटिक्स ऊंची छलांग प्रतियोगिता। प्रश्न विद zen जैनिक सिनर किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? उत्तर टेनिस। प्रश्न 8। इंटेल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर लिप्पू टैन। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति किससे संबंधित है? उत्तर मौद्रिक नीति और रेपो दर निर्धारण से। प्रश्न 3। रेपो दर किस संस्था द्वारा निर्धारित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 20 जोर भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर धोलेरा गुजरात। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किससे संबंधित है? बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बेहतर योजना से। प्रश्न 6। डिजिटल रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 7। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का उद्देश्य क्या है? उत्तर परिवहन और माल भंडारण व्यवस्था को मजबूत करना। विज्ञान, अंतरिक्ष एवं पर्यावरण प्रश्न 1 पुष्पक आरएलवीटीडी किस संस्था का पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। प्रश्न 9। आरएलवी का पूरा नाम क्या है? उत्तर पूर्ण प्रयोज्य प्रक्षेपण यान। प्रश्न उत्तर भारत का सौर ऊर्जा मिशन किससे संबंधित है? उत्तर सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने से। प्रश्न 13। मत्स्य 6000 किस मिशन से संबंधित है? उत्तर गहरे समुद्र मिशन। प्रश्न भारत का अंटार्कटिक अनुसंधान किससे संबंधित है? उत्तर ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान से। प्रश्न 133।
पीएम विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? उत्तर, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान से। यू प्रश्न, डिजिटल हेल्थ लॉकर का उद्देश्य क्या है? उत्तर, नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित डिजिटल रूप से संग्रहित करना। प्रश्न 5, स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? उत्तर, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। 136, सीसीपीए किससे संबंधित संस्था है? उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण से। प्रश्न 137, शास्त्रीय भाषा का दर्जा किससे संबंधित है? उत्तर, भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन से वैश्विक गठबंधन एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रश्न U28, G20 डिजिटल इकोनॉमी बैठक का मुख्य विषय क्या था? उत्तर, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सुरक्षित डेटा प्रवाह। प्रश्न U29, क्वाड में कितने देश शामिल हैं? चार देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आईपीएमडीए पहल किससे संबंधित है? उत्तर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी और सुरक्षा। प्रश्न U41, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन किस विषय से संबंधित है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण से। क्षण प्रश्न, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, जकार्ता, इंडोनेशिया। बैंकिंग, बाजार एवं अर्थव्यवस्था। प्रश्न 140, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड किस उद्देश्य से जारी किए जाते हैं? पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए। ये प्रश्न, सीबी किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है? उत्तर, भारतीय प्रतिभूति बाजार, शेयर बाजार। प्रश्न 5, T+0 निपटान प्रणाली किससे संबंधित है? उत्तर, शेयर बाजार में तत्काल लेन देन निपटान से। प्रश्न, एसईई का पूरा नाम क्या है? उत्तर, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न 47, भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किस संस्था ने लॉन्च किया? उत्तर, एनएससी इंडिसेज। विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा एवं खेल। प्रश्न 148, नीसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है और नासा? प्रश्न 149, खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर, गुजरात। प्रश्न 115, मौसम पूर्वानुमान के लिए एआई मॉडल किस संस्था से संबंधित है? भारत मौसम विज्ञान विभाग। प्रश्न 151, थॉमस कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है? उत्तर, बैडमिंटन। प्रश्न 152, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य को दी गई है? उत्तराखंड। राष्ट्रीय नीतियां एवं सुशासन। प्रश्न 153, अमृत जनरेशन अभियान किससे संबंधित है? उत्तर, युवाओं को डिजिटल सुरक्षा और एआई के जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक करने से। 154, राष्ट्रीय जेनेरिक दवा पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर, दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता से। प्रश्न 125, पीएम प्राणम योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना। भारत का पहला एआई संचालित स्वायत्त ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ प्रस्तावित है? उत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न 147, वेब 3.0 किस संस्था से संबंधित है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सूचकांक। प्रश्न, वैश्विक साइबर तत्परता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। प्रश्न 159, भारत जापान रक्षा सहयोग किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर, सैन्य तकनीक और रक्षा सहयोग। प्रश्न यही जी, वैश्विक वित्तीय समावेशन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? उत्तर, प्रश्न 161, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल भारतीय शहर ग्वालियर किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? संगीत। प्रश्न 162, भारत ओमान रणनीतिक साझेदारी किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर, समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग। बैंकिंग, वित्त एवं कॉर्पोरेट। प्रश्न, आरबीआई की डिजिटल फ्रॉड रजिस्ट्री का उद्देश्य क्या है? उत्तर, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना। प्रश्न 64, सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएससी किससे संबंधित है? उत्तर, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों से। 65, सेबी किस क्षेत्र में नियम बनाता है? उत्तर, प्रतिभूति और शेयर बाजार से। 66, सीएसआर का पूरा नाम क्या है? उत्तर, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। प्रश्न नंबर 7, ग्रीन स्टील किससे संबंधित है? उत्तर, कम कार्बन उत्सर्जन वाली इस्पात उत्पादन तकनीक से। विज्ञान, अंतरिक्ष एवं खेल। प्रश्न, शुक्रयान 1 मिशन किस ग्रह के अध्ययन से संबंधित है? उत्तर, शुक्र ग्रह।
प्रश्न 9, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस ईंधन तकनीक पर आधारित है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक। प्रश्न 17, एशियाई पैरा खेल किससे संबंधित प्रतियोगिता है? उत्तर दिव्यांग खिलाड़ियों की खेल प्रतियोगिता। प्रश्न 20, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? उत्तर मुक्केबाजी।